प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। हम वचन के अभ्यास की तरफ जाएंगे। हमने पिछली बार जो वचन में देखा था वो उत्पत्ति के 3 अध्याय का 15 वचन में देखा कि भरमाने वाला कौन है। ठीक है, भरमाने वाला और भरमाने वाला का बीज प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के लोगों का, प्रभु यीशु मसीह और वो स्त्री जिसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। तो ये कंसीडर किया जाता है कि वो स्त्री कुमारी मरियम थी और वो बीज, वो स्त्री का बीज प्रभु यीशु मसीह था। ये कंसीडर किया गया है। हम लोगों को वो कमेंट्रीज़ के द्वारा, प्रचार के द्वारा हमको उसका यही बात सीखने को मिलता है। हम अपने अंदर से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो सीख रहे हैं उसमें हम इसे कंसीडर करेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह है और वो कुमारी मरियम के बारे में ही बात किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम बोलेंगे कि वो स्त्री का बीज था और वो स्त्री कुमारी मरियम थी, अगर इस बात को हम कंसीडर करेंगे तो लूका के 1 अध्याय के 69 वचन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है हम देखते हैं उसे। इंग्लिश में इसको लिखा गया है, एंड hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो वहाँ पे लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में 69 वर्स में 69 वर्स में वचन में ये लिखा है, एंड hath raised up an horn of salvation। हॉर्न ऑफ साल्वेशन, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया? हॉर्न ऑफ साल्वेशन को उभारा। और कहाँ से उभारा? इन द हाउस ऑफ हिज सर्वेंट डेविड। प्रभु यीशु मसीह, हमने उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 में देखा, स्त्री और स्त्री का बीज कुमारी मरियम और प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह स्त्री का बीज है। ठीक है, और अब्राहम और सारा के द्वारा जो इसहाक आया, परमेश्वर ने उसको फाइनलाइज किया। उसके अंदर परमेश्वर ने जो सृष्टि की बात कर रखी है वो अनगिनत मनुष्य जाति उसके अंदर क्रिएशन होने वाला है। ये परमेश्वर ने उसके बारे में भविष्यवाणी दिया। ये सेम क्रिएशन के बाद में इसके जनरेशन के लाइन में सर्वेंट डेविड ये आया, यानी दाऊद, ये परमेश्वर का दास उसके अंदर आ गया। इसहाक के ब्लड लाइन के अंदर से दाऊद आ गया। ठीक है, अब दाऊद आने के बाद परमेश्वर के बारे में ये बोला जाता है कि परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो एक उद्धार का सींग उभार कर लाएगा। उद्धार का सींग बोला है। और उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में लिखा है स्त्री और उसका बीज। और यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि परमेश्वर ने वायदा किया था कि उद्धार का सींग उभार कर लाएगा दाऊद के घराने में से। जो उसका दास दाऊद है उसके घराने में से उद्धार का सींग उभार कर लाएगा वो। ये प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है। समझ में आ गया? प्रभु यीशु मसीह अभी प्रत्यक्ष जन्म ले चुका, लेकिन उत्पत्ति के 3 अध्याय 15 वचन में सिर्फ बात कही गई थी कि एक स्त्री और स्त्री का बीज रहने वाला है। ठीक है, वो स्त्री और वो स्त्री का बीज हमको आगे चलकर लोगों के प्रचार के द्वारा, कमेंट्रीज़ के द्वारा, बाइबल स्टडी के स्कॉलर्स के द्वारा ये एक निश्चित स्थान पर लेकर आया गया कि ये स्त्री कुमारी मरियम है और वो स्त्री का बीज प्रभु यीशु मसीह है। ये निश्चित कर दिया गया। अब यहाँ पे आने के बाद उसका प्रत्यक्ष जन्म हो गया। अभी कोई वो भविष्यवाणी नहीं रही। अभी वो प्रैक्टिकल लाइफ में यीशु मसीह भविष्यवाणी के अनुसार जन्म ले लिया। वो स्त्री कुमारी मरियम थी और स्त्री का बीज अभी प्रभु यीशु मसीह है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो स्त्री का बीज नहीं बोला गया, यहाँ पे इज़राइलियों के बीच में इस प्रभु यीशु मसीह को कैसा पहचाना जाएगा, वो उद्धार का सींग होकर आने वाला है परमेश्वर के दास दाऊद के घराने में। उद्धार का सींग होकर आने वाला है परमेश्वर के दास दाऊद के घराने में। दाऊद के घराने में बोलेंगे तो ये घराना कहाँ पे शुरू हो गया? इज़राइल के साथ शुरू हो गया। इज़राइल के 12 गोत्र थे, 12 पुत्र थे। 12 पुत्रों को ज़मीनें बांट कर दे दी गई थी और उनके वंश को इज़राइल का घराना कहा जाता है। ओके, तो परमेश्वर ने इज़राइल को एक ऐसा प्रॉमिस दिया था कि तुम्हारे लिए उद्धार का सिंग आने वाला है, और उस आने का जो वंश मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो मेरा दास दाऊद का घराना होगा, उसमें से वो आने वाला है। समझ में आ गया? अभी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ उत्पत्ति के 3 अध्याय 15 में लिखा है स्त्री और स्त्री का बीज, और यहाँ पे बोल रहा है इज़राइल के घराने में से उद्धार का सिंग आ गया। वो ये नहीं बोल रहा है कि स्त्री और स्त्री का बीज आ गया, वो ये बोल रहा है कि उद्धार का सिंग आ गया दाऊद के घराने में से, जैसा परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था उद्धार का सिंग आ गया है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर क्या कर रहा है? उस स्त्री और स्त्री के बीज को कहाँ कहाँ घुमा रहा है वो? इज़राइल के अंदर उसकी पहचान क्या है? उद्धार का सिंग है। उद्धार का मतलब है छुटकारा, छुड़ौती। ओके, और उद्धार का सिंग, उद्धार का सिंग, सिंग मतलब अगर मैंने वो स्ट्रॉन्ग्स डिक्शनरी में जब देखा, सिंग हॉर्न का मतलब बनता है फ्लास्क। ओके, एक मटका जिसे कहा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा है जो प्राणियों के ऊपर जो सिंग लगा होता है, तो वो रेनडियर्स या रैम, ओके, उनके सिर के ऊपर ये सिंग लगा होता है, उसे भी हॉर्न कहा जाता है, जिसके अंदर से ट्रम्पेट्स बजाए जाते हैं। ओके, जिसके अंदर से शोफर्स बनाए जाते हैं, उसको भी सिंग कहा जाता है। ओके, तो वो कहाँ पर रहता है सिंग? प्राणियों के ऊपर एक उनके शरीर का भाग होता है सिंग। लेकिन यहाँ 2-3 अलग अलग मतलब है। सिंग का मतलब फ्लास्क भी बनता है, सिंग का मतलब प्राणियों के ऊपर का एक शरीर का भाग भी बनता है। ओके, तो इधर जो बोला गया है ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इज़राइल को ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया? यीशु मसीह वो उद्धार का सिंग होने वाला है, और उत्पत्ति में ये क्यों बोला गया कि स्त्री और स्त्री का बीज आने वाला है, और वो भरमाने वाला और भरमाने वाले के बीज के साथ फाइट में उतरने वाले, सर्प और सर्प के बीज के साथ बैर में उतरने वाले हैं। ये क्यों कहा गया? यहाँ बैर बोला है और यहाँ पे छुड़ाने वाला बोला है। दोनों कैरेक्टर अलग अलग दिख रहे हैं। ओके, उधर बोला है बैर 3:15 में, और इधर 1:69 में बोला है उद्धार का सिंग। दोनों भी अलग अलग कैरेक्टर हैं। दूसरी बात ये है कि हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय का 2 वचन में क्या देखा कि सारी पृथ्वी बेडौल हो चुकी थी, सुनसान हो चुकी थी, और कुछ भी वहाँ पर मनुष्य बस्ती नहीं थी। पूरा भयान शांतता था और अंधकार था, और गहरे जल के ऊपर अंधकार छाया हुआ था, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। उसके बाद परमेश्वर ने सृष्टि करना शुरू किया। लेकिन उसके पहले क्या लिखा है? सबसे पहले परमेश्वर ने जो बनाया वो स्वर्ग और धरती, स्वर्ग और पृथ्वी उसने सबसे पहले बनाया। और उसके बाद में ये सेकेंड वर्स बताता है कि सब कुछ डैमेज हो गया था, और उसके बाद तीसरे वचन से परमेश्वर ने शब्द के द्वारा सृष्टि करना स्टार्ट किया। फिर मनुष्य जाति को बनाया, और मनुष्य जाति को बनाने के बाद उनको डोमिनियन करने के लिए उनको पर्पस दिया और आशीर्वादित भी किया, और पृथ्वी के ऊपर भर जाने के लिए उनको नियुक्त किया, अपॉइंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य की शुरुआत को देखने को मिलता है हमको। ओके, यहाँ पे हम लोग इतना ही जान सकते हैं कि मनुष्य के पहले भी बहुत कुछ था पृथ्वी के ऊपर,
मनुष्य के पहले भी बहुत कुछ था, स्वर्ग और पृथ्वी थे, ओके। और मनुष्य के बाद में जो शुरू हो गया, तो उत्पत्ति का 3 अध्याय का 15 वचन में दिखाया है कि वो सर्प और सर्प के सीड, सर्प के बीज और स्त्री और स्त्री के बीच में बैर रहेगा, ऐसा लिखा है। तो ये चीज़ अगर हम देखेंगे तो ये तो मनुष्य के बाद का समय है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है यूहन्ना के पहले अध्याय का पहले वचन में कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर था और शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, ठीक है। तो ये वचन अगर हम देखेंगे तो आदि में क्या लिख किया है, परमेश्वर ने आदि में तो स्वर्ग और पृथ्वी बनाया। उत्पत्ति के पहले अध्याय के 1 वचन के अनुसार आदि में स्वर्ग और पृथ्वी बनाया। और यहाँ पे यूहन्ना का पहला अध्याय पहला वचन बताता है आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था, ओके। और उसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को स्थापित किया गया है। शबियाकुम तरह लरबाह का सियामदुरा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पहचान कुछ अलग मिल जाता है। अभी उसने बोला संपूर्ण जो भी सृष्टि में है, सृष्टि किया गया है, सब कुछ का जोड़ कर रखने वाला, संभाल कर रखने वाला, स्टेबल रखने वाला, कांस्टेंट रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। शब्द से सृष्टि किया गया है, शब्द ही कारण है सृष्टि का तैयार होने का कारण शब्द ही है, ओके। तो वो शब्द परमेश्वर कहता है, यूहन्ना के बपतिस्मा के सुसमाचार में लिखा है शब्द परमेश्वर का वचन था, ओके, और वो ही परमेश्वर था, ठीक है। तो शब्द ही परमेश्वर था, शब्द आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, यानी कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था। तो सबसे पहले शब्द था, ओके। और वो शब्द और परमेश्वर, ये 2 सेपरेट आइडेंटिटी हमको समझ में आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जो शब्द है और परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, ये आइडेंटिटी को हमने माइंड के अंदर उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन के पहले ही समझ जाना है। उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये बताया गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले परमेश्वर खुद ही था वो, और वो खुद परमेश्वर था और खुद के साथ वो क्या बोलता है, वो परमेश्वर के साथ रहता था। आदि में सबसे पहला शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था। तो ऑलरेडी टीम अप हो चुका था। टीम अप में 2 कैरेक्टर दिखाई देता है, एक शब्द दिखाई देता है और एक परमेश्वर दिखाई देता है, ओके। एक शब्द है और दूसरा टीम अप में दूसरा कौन है, परमेश्वर है, ओके। तो शब्द प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना सुसमाचार सुनेंगे ना, तो सब कुछ वो ये 2 कैरेक्टर को लेकर बात करता है, परमेश्वर और प्रभु यीशु। जिसने मुझे भेजा, जिसने मुझे बोला, जिसको मैं देखता हूँ, जिसके पास मैं तुमको लेकर जाने के लिए आया हूँ, जिसके पास मैं जाता हूँ, ये सब कुछ वो बोला। पूरा यूहन्ना का सुसमाचार हम पढ़ेंगे तो हमको यही परमेश्वर के बारे में वो बात करता है, जिसके साथ वो रहा करता था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आने का प्रोफेसी उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 में दिया था, ठीक है। उसके मनुष्य के रूप में आने का कारण उसने दिया क्योंकि आदम को भरमाया गया, और जो प्लान था आदम के ऊपर वो इस भरमाने वाले ने खराब कर दिया। इसकी वजह से ये भरमाने वाले के साथ अभी फाइट करने के लिए स्त्री और स्त्री का बीज मैं पृथ्वी के ऊपर भेजूंगा। ये प्रोफेसी यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर मरियम और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
फुलफिल हुआ है। समझ में आ गया अभी आपको? तो ये स्पिरिट की बात नहीं थी, ये फिजिकल की बात थी। ये फिजिकल में मनुष्य बनाकर परमेश्वर जब आने वाला है, ये परमेश्वर ही था, शब्द ये परमेश्वर ही था, है ना। तो ये जो पृथ्वी के ऊपर आने की बात परमेश्वर ने बोला था कि अब मैं फिजिकली उतरूंगा पृथ्वी के ऊपर और मैं ये भरमाने वाले के साथ फाइट करूंगा और भरमाने वाले के बीज के साथ फाइट करूंगा। जब लोग मुझे देखेंगे तो मैं मनुष्य के रूप में हूँ, इसीलिए वो देखेंगे मुझे मनुष्य के रूप में, लेकिन मनुष्य और भरमाने वाले का फाइट लग जाएगा। हालेलुया। मनुष्य और भरमाने वाले का फाइट लग जाएगा। वो मनुष्य कौन रहेगा? प्रभु यीशु मसीह रहेगा। वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह आदि में जो स्वर्ग और पृथ्वी बनाया परमेश्वर ने, उसी परमेश्वर के साथ रहने वाला शब्द प्रभु यीशु मसीह है। ओके। और उसी शब्द में सारा कुछ जो सृष्टि किया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा सृजा गया है, सृष्टि हुआ है। समझ में आ गया अभी आपको? तो फिजिकल या इनविजिबल या विजिबल जो कुछ भी हमको सृष्टि किया हुआ पता है। स्वर्ग हम बोलेंगे तो हमको स्वर्ग सिर्फ आकाश दिखाई देता है, लेकिन स्वर्ग बहुत सारे हैं, तो वो भी सृष्टि किया गया है। पृथ्वी सृष्टि की गई है। पृथ्वी का या स्वर्ग का या और कुछ भी जो सृजा गया है वो प्रभु यीशु मसीह ही उसका कारण है। यीशु मसीह ही के द्वारा वो सृजा गया है और वो यीशु मसीह ही के द्वारा स्थिर किया गया है। स्थिर किया गया मतलब उसके डोमिनियन में दिया गया है, उसके कंट्रोल में दिया गया है, उसके आदेश के नीचे सब कुछ चलाया जाता है। ये उसका स्थिर करने का मतलब है। ओके। प्रभु यीशु मसीह चाहे पाताल रहे, चाहे स्वर्ग रहे, चाहे पृथ्वी रहे, चाहे हवा रहे, चाहे आग रहे, चाहे पानी रहे, चाहे फॉरेस्ट रहे, चाहे समंदर रहे, चाहे ओशंस रहे, कोई भी प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं कर सकता है। उसके आदेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, क्योंकि वही उसका जड़ है, उसका बनने का जड़ प्रभु यीशु मसीह है। अभी समझ में आ गया अब आपको? ओके। तो उत्पत्ति का 3 अध्याय का 15 वचन क्या बताता है हमको कि 15 वचन में ये बोला है कि एक मनुष्य जाति के अंदर से मैं भेजूंगा और उसका भेजने का तरीका जो होगा वो पुरुष का बीज नहीं रहेगा, वो स्त्री का बीज रहेगा। और वो भेजने के कारण ये होने वाला है कि जिस भरमाने वाले ने मेरे आदम को भटकाया और वो भी स्त्री का इस्तेमाल करके, तो वही अब मैं स्त्री के साथ भरमाने वाले का फाइट लगाऊंगा और स्त्री के बीज के साथ भरमाने वाले के बीज के साथ फाइट लगाऊंगा। ये फाइट है। ओके। ये बैर है। ये कभी भी इक्वालिटी में नहीं बैठेंगे। ओके। ये कभी भी इक्वल टू में, समानता में नहीं आएंगे। समझ में आ गया? इसमें दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन है, वो एक तरफा कभी नहीं हो सकते हैं, वो एक मन कभी नहीं हो सकते। ये बैर एस्टैब्लिश परमेश्वर ने कर दिया है। उसके अंदर मेल मिलाप कभी नहीं होगा, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ का, समझौता का जगह नहीं है, उसके अंदर सिर्फ येस एंड नो है। ओके। भरमाने वाले को ये प्रभु यीशु मसीह नो कहेगा और भरमाने वाले को जो करना है उन सारी बातों को प्रभु यीशु का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसका बैरी है और भरमाने वाले के बीज का बैरी प्रभु यीशु मसीह है। ओके। ये दोनों के बीच में बैर शुरू हो चुका है और भरमाने वाला और स्त्री का बीज, भरमाने वाला और स्त्री का भी बैर लग चुका है और भरमाने वाले का बीज और स्त्री का बीज, इन दोनों में भी बैर लग चुका है। ओके। और यहाँ पे क्या दिया है कि वो भरमाने वाले का सिर कुचल देगा और भरमाने वाला उसकी एड़ी को डसेगा। ओके। उसकी एड़ी को डसेगा। एड़ी का भी एक मतलब बनता है, जैसा हॉर्न का मतलब बनता है फ्लास्क। अगर हम साधारण इंग्लिश में से देखेंगे तो हॉर्न का मतलब है प्राणी का सींग। सींग को हॉर्न इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे और भी इसका मतलब बनता है, उसका मतलब फ्लास्क भी बनता है।
बर्तन भी बनता है। ओके, जो मटके के शेप में रहता है वैसा बर्तन भी बनता है, उसको भी हॉर्न कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास हॉर्न का मतलब नहीं मालूम था, तो हम इस बात को ज़्यादातर इस तरह से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हॉर्न भी कहा गया है। ओके, वो उद्धार का सींग होकर आने वाला है। उसके बाद उसको ये भी बोला गया है कि वो भरमाने वाले के बीज के साथ बैर में रहेगा। ओके, अब उसके बाद वो ये भी बोला गया है कि भरमाने वाले का सिर कुचलेगा। अब उसके बाद ये भी बोला गया है कि उसके एड़ी को सर्प डसेगा। ओके, इसकी वजह से ये एड़ी क्या है उससे समझना मुश्किल है, क्योंकि एड़ी के बारे में जैसा सींग के बारे में अलग अलग समझ है, वैसा एड़ी के बारे में भी बहुत लोग जो स्टडी कर चुके, जो स्कॉलर्स है, वो एड़ी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो हम इस बात को यहाँ पर ही रखेंगे, जब समय आएगा तो हम इस टॉपिक को, इस शब्द को भी सीखेंगे। लेकिन हमको यीशु मसीह के शरीर में आने का दो उद्देश्य मिल गया। एक उद्देश्य ये है कि जो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को जन्माने वाली है, उस स्त्री का और भरमाने वाले का फाइट शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि स्त्री का बीज जो प्रभु यीशु मसीह है और सर्प का बीज, जिसके बारे में हमारे पास अभी हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन ये दोनों के बीच में भी फाइट बैठ जाएगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह भरमाने वाले का सिर कुचलेगा और भरमाने वाला प्रभु यीशु के एड़ी को डसेगा। ये फाइट भी लिखा गया है। तो 3 फाइट हम देखते हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 वचन में। कुमारी मरियम का फाइट होने जा रहा है, किसके साथ? भरमाने वाले के साथ। ओके, प्रभु यीशु मसीह जो स्त्री का बीज है उसका फाइट होने जा रहा है भरमाने वाले के बीज के साथ। ओके, तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह भरमाने वाले का सिर कुचलेगा। चौथी बात, भरमाने वाला प्रभु यीशु मसीह के एड़ी को डसेगा। 4 प्रैक्टिकल लाइफ हमको पृथ्वी के ऊपर कुमारी मरियम और प्रभु यीशु मसीह के कारण देखने को मिलने वाला है। ओके, कुमारी मरियम और प्रभु यीशु मसीह के कारण देखने को मिलने वाला है। 4 पर्पसेस क्यों वो शरीर में इस पृथ्वी के ऊपर आया, ये 4 पर्पस हमको देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये शुरू क्यों हो गया? क्योंकि भरमाने वाले ने हव्वा का इस्तेमाल किया, स्त्री जाति का इस्तेमाल किया। भरमाने वाले ने स्त्री को भरमाया, स्त्री ने आदम को भरमा दिया, और आदम के द्वारा संपूर्ण सृष्टि के अंदर पाप ने राज्य किया। पाप अब क्या है? अनाज्ञाकारिता। ओके, पाप के कारण मृत्यु होता है। पाप का वेजस, पाप की सैलरी, पाप का वेतन मृत्यु है। पाप कौन सा वाला पाप मृत्यु को लाया? जो फल नहीं खाना, वो आज्ञा मृत्यु में खोलने वाली थी। वो आज्ञा मृत्यु में खोलने वाली थी। वो आज्ञा मृत्यु का एक्सेस डोर मनुष्य के अंदर खोलने वाली थी। समझ में आ गया अभी आपको? तो हमारे लाइफ का कितना सारा एरिया हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बोला तुम लोग मत खोलो उसको, तुम लोग मत जाओ उस तरफ। हमने कितनी बार अनाज्ञा करके वो काम किया होगा, जिसके कारण ऐसे ऐसे दरवाजे हमारे खोल दिए गए हैं जिसके बारे में हमको हैंडल करना मुश्किल हो गया है, जिसके बारे में हमको कुछ भी हैंडल करना मुश्किल हो गया है। सिर्फ एक कारण, जो परमेश्वर ने बोला मत करो, फिर भी हमने किया, तो हमारे लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो खुल चुका है। समझ में आ गया? अब वही एंट्री पॉइंट्स से हमारे संकट आते हैं, वही एंट्री पॉइंट से हमको परेशानियाँ आती है, वही एंट्री पॉइंट से हमको बीमारियाँ आती है, वही एंट्री पॉइंट से हमारे ऊपर श्राप होते हैं, वही एंट्री पॉइंट से हमको नुकसान होता है, वही एंट्री पॉइंट से हमारा लॉसेस होता है। ओके, वो एंट्री पॉइंट्स हमको नहीं पता है, लेकिन हमको रिजल्ट्स दिख रहा है।
ओके, रिजल्ट्स में हमको क्या दिखाई देता है कि हमको सब चीज़ का टेंशन रहता है, हमको सब चीज़ को अरेंज करने का मेहनत करना पड़ता है, हमको सब चीज़ के लिए बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, हम स्कॉलर्स बनना चाहते हैं, हम एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं, हम एक्सपर्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम एक्सपर्ट एडवोकेट बनना चाहते हैं, हम एक्सपर्ट टेक्निकल पर्सन बनना चाहते हैं। हम एक्सपर्ट बनने से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए फिर एजुकेशन में सबको एक्सपर्ट किया जाता है ना, नॉलेज के द्वारा सबको एक्सपर्ट किया जाता है, जानकारियाँ दी जाती है, स्कूल के स्टडीज़ में से सिखाया जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है, साइकोलॉजी पावर उनको सिखाया जाता है, किस तरह से परेशानियों को सामना करना, उनको बोल्ड बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। क्या करने के लिए? ये सब हैंडल करने के लिए। हालेलुया। जिस दरवाजे से संसार को नहीं होना चाहिए था, मनुष्य जाति को नहीं होना चाहिए था, उस दरवाजे की अब सारी पीड़ाओं के लिए मनुष्य जाति अपने अपने वंशजों को तैयार करता है। ओके, कोई रीति पालन करता है, कोई रिवाज पालन करता है, कोई पद्धति पालन करता है, कोई ट्रेडिशन पालन करता है, कोई कस्टम पालन करता है, सब कुछ अपने अपने फिग लीव्स, ओके, सब कुछ अपने अपने जो अंजीर के पत्ते हैं वो सब भूनने में और उसको इस्तेमाल करने में लग चुके हैं। चिंताओं से, स्ट्रेस से, टेंशन से, गड़बड़ी से, अनस्टेबिलिटी से, अस्थिरता से, कन्फ्यूजन से, डर से, ओके, सब कुछ घेरे हुए हैं, क्योंकि किसी के पास इनका परफेक्ट जवाब नहीं है। आज वो ठीक लगता है, कल के दिन पता नहीं क्या रहेगा, अनसर्टेनिटी है। ओके, तो अनसर्टेनिटी किस दरवाजे से प्रवेश किया? अनाज्ञाकारिता के दरवाजे से प्रवेश किया। समझ में आ गया अभी आपको? तो अनाज्ञाकारिता के दरवाजे से प्रवेश होने के लिए क्या करना पड़ा? परमेश्वर का वचन तोड़ना पड़ा। वो भी परमेश्वर का वचन किसने तोड़ा? हव्वा ने तोड़ा, आदम ने तोड़ा। ओके, लेकिन एक इंसान के कारण उसके बीज के अंदर से सारी पीढ़ियाँ उस डिसओबीडियंस का नेचर लेके पृथ्वी के ऊपर आ गए। अभी उनको डिसओबीडियंस करना आ जाता है, क्योंकि पहला किसने डिसओबीडियंस किया? आदम ने डिसओबीडियंस किया, अनाज्ञाकारिता किया। ओके, आज्ञा तोड़ दिया। तो सबसे पहला काम आदम ने किया। आदम की वजह से अब उसके बीज भी वो कैरेक्टर को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वहाँ से परमेश्वर बोलता है कि वहाँ से अनाज्ञाकारिता ने प्रवेश किया। अब अनाज्ञाकारिता के कारण उसका रिज़ल्ट जो मैंने बोला था वो रिज़ल्ट था मृत्यु, और मृत्यु के वश में अब ये सारा संसार जा रहा है। मृत्यु के डेस्टिनी में अब ये सारा मनुष्य जाति ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ गया अभी आपको? वो मृत्यु उसका रिज़ल्ट होने वाला है, वो मृत्यु उसका रिज़ल्ट है। इसकी वजह से अब परमेश्वर को उस जगह में कुछ इंतज़ाम करना पड़ा। सबसे पहला इंतज़ाम उसने क्या किया? उसने चमड़े के वस्त्र आदम और हवा को पहनाया। ओके, तो मैं यहाँ पर ये नहीं देखती हूँ कि किसी प्राणी को उसने मारा। ओके, मुझे नहीं पता है वो प्राणी को मारा या क्या किया, लेकिन मुझे इतना पता है चमड़े का वस्त्र अगर बनाना है तो उसको कोई ना कोई प्राणी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या हो गया होगा, मैं इमेजिन कर रही हूँ। ओके, मैं अपने माइंड को यूज़ कर रही हूँ, एक लॉजिक मैं यूज़ कर रही हूँ कि हो सकता है कि वहाँ पर किसी प्राणी या पशु को मारा है, जिसके कारण वो प्राणी और पशु का चमड़ा निकाल पाया परमेश्वर, और उसको आदम और हवा के ऊपर डाला गया। तो ये परमेश्वर का धार्मिकता हमको पहचानने को मिलता है। ओके, परमेश्वर के साथ अगर आदम को और हवा को कनेक्टेड रहना है तो उसके ऊपर चमड़े का वस्त्र होना ज़रूरी था। हालेलुया। उसको कवर करने के लिए, उसका कवरिंग, उसके पापमय देह को कवर करने के लिए, उसके लाइफ को कवर करने के लिए चमड़े का वस्त्र होना ज़रूरी था। ओके, अब यहाँ पे चमड़े का वस्त्र होने की वजह से
पहरावा किसने दिया चमड़े का वस्त्र का? परमेश्वर ने दिया है। ओके, तो पहरावा देने के कारण अब परमेश्वर को उसके साथ होना कंफर्टेबल लगा। अब उसको आदम और हवा के साथ होना कंफर्टेबल लगा, लेकिन वो चमड़े का वस्त्र पहना के वो उसे किधर भेज दिया? उसको अदन के वाटिका के बाहर भेज दिया। यानी कि अब उसको वस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो स्व धार्मिकता को एस्टैब्लिश करना शुरू करेगा, क्योंकि उसने पहला ही स्व धार्मिकता शुरू किया था, वो थे अंजीर के पत्ते। और परमेश्वर ने बोला ये तेरे स्व धार्मिकता का काम नहीं चलेगा, तुझे संसार के अंदर होना है, तो तुझे मेरी धार्मिकता को लेकर संसार के अंदर जीना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, तो ये चमड़े का वस्त्र का जो काम है वो परमेश्वर का धार्मिकता है। अब्राहम ने विश्वास किया और इसके लिए उसे धर्मी ठहराया गया। ओके, धार्मिकता का जो वर्णन है, जो परमेश्वर हमको स्वीकारता है, उसके अंदर धार्मिकता रहता है। परमेश्वर जहाँ हमको नहीं स्वीकारता है वहाँ अधार्मिकता होती है। ओके, तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा के माइंड से निकला हुआ जो था वो अंजीर के पत्ते थे। ओके, लेकिन वो कभी निकला? जब भी उसने आज्ञा को तोड़ा और उसने आज्ञा के टूटने की वजह से उसका माइंड जो काम करना शुरू किया, वहाँ पे धार्मिकता एस्टैब्लिश हो जाती है। ओके, जब भी हम आज्ञा तोड़ देते हैं और आज्ञा तोड़ने की वजह से हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि अब हमने क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आज्ञा तोड़ने की वजह से ना हमको प्रॉब्लम दिखने लगते हैं और हम प्रॉब्लम को देख देख कर इंतज़ाम करने लगते हैं। ये नहीं हो रहा है वो करेंगे, वो नहीं हो रहा है ये ट्राई करेंगे। ट्राई बट डोंट क्राई, ऐसा भी बोल बोल के हम ट्राई करते रहते हैं। वो क्या वचन में क्या बताता है इसके बारे में? नए कपड़े के ऊपर पुराने कपड़े का जो पैमाना लगाया जाता है, जो अटैचमेंट लगाया जाता है, वो समय के साथ साथ नए कपड़े को भी फाड़ देता है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं इस माइंड सेट से कि हमको अभी हैंडल करना है, लेकिन हैंडल करने का ज़रूरत क्यों पड़ा हमको? परमेश्वर बोलता है तुझे किसने कहा तू नंगा है? ओके, तुझे किसने कहा? क्या तूने वो फल खाया? यानी कि परमेश्वर, हम जब प्रॉब्लम्स के बारे में वर्णन करते हैं तो परमेश्वर बोलता है मेरे को तो नहीं मालूम तेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैंने तो नहीं बोला था तेरे पास ये प्रॉब्लम है। क्या तूने वो फल खाया? क्या तूने वो मिस्टेक किया? क्या तूने उस वचन को छोड़ दिया? क्या तूने उस जगह में मैंने तेरे को वार्निंग दिया था तूने वही काम किया? यानी कि हमारे हर प्रॉब्लम जो हमारे आँख को दिखाई देता है, हमारे फीलिंग को अनकंफर्टेबल करा देता है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है, हमको चिंताग्रस्त कर देता है, हमको आने वाले समयों का डर लगने लगता है, हम उसके लिए युक्तियाँ करने लगते हैं, हम उसके लिए समय देना शुरू करते हैं, हम उसके लिए ट्रेन होने के लिए कोशिश करते हैं, हम उसका सामना करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तो यहाँ जड़ क्या है? आज्ञा तोड़ना, बस। ओके, जहाँ आज्ञा टूट गया, अब हम खुद मास्टरमाइंड यूज़ करना शुरू कर दिए। हम खुद मास्टर ऑफ आवर ओन सोल बन गए। शेक्सपियर जो है, जो बहुत अच्छी चीज़ें लिखता था फिलोसॉफिकली, तो वो ऐसा बोलता था, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन सोल। ओके, हमारे प्राण का हम खुद स्वामी बन जाते हैं, हम खुद अपना परमेश्वर बन जाते हैं, गॉड, हम खुद के गॉड बन जाते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है हम खुद अपने फैसले को अपनी जिम्मेदारी में उठा लेते हैं। क्यों ऐसा करने लगे? स्वधार्मिकता में हम खुद फैसला कर लेते हैं हम अच्छे हैं या बुरे हैं। ओके, हम बोलते हैं हमारा कोई फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद अपना फ़ैसला कर लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो पाप का रास्ता है वो खोल दिया जाता है और हम अपने अंदर वो सब कुछ सवार कर रखने का माइंड सेट प्राप्त करने लगते हैं।
वो काम है वो हम करने लगते हैं, वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। कल के दिन हमने क्या करना है, आज के दिन हमने क्या करना है, परसों के दिन हमने क्या करना है, आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वहाँ था तो क्या हो जाएगा, यहाँ है तो क्या हो जाएगा, उस दिशा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ और साउथ को नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वो वेस्ट और ईस्ट में ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरब और पश्चिम का झगड़ा है, वो नॉर्थ और साउथ का कुछ तो प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ तो ऐसा कुछ तो बिगड़ा हुआ है, वहाँ का चांद और इधर से सूरज और इधर से तारे और इधर से लाइन और इधर से ये और उधर से वो, उधर से मिट्टी वहाँ से फॉरेस्ट और वहाँ से वो गड्ढा और वहाँ से वो कब्र और वहाँ से वो श्मशान और वहाँ से वो आकाश और वहाँ से वो सब कुछ आग और पानी, सब कुछ हमारा दिमाग सीख के रखता है। हालेलुया। ओके, और हम वो सारे दिमाग के खेल के अंदर मनुष्य जाति क्या करने लगते हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है उनको, थोड़ी धन संपत्ति मिल जाती है, थोड़ा नाम मिल जाता है, थोड़ा बहुत अच्छा समय मिल जाता है, थोड़ा लग्जरियस लाइफ मिल जाता है, थोड़ा बहुत कुछ रेप्यूटेशन मिल जाता है, थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है, ओके, थोड़ा आदर बढ़ जाता है। हम ये सारी चीज़ों को करने के वक्त में कितने सारे हमने अपने उपाय कर लिए, कितने सारे हमने अरेंजमेंट्स किए, ये स्व धार्मिकता में से निकलता है। ओके, इसके नीचे का ग्राउंड सिर्फ एक ही है, पाप को बंद कर दो, ये सब कुछ निकल जाएगा। ओके, पाप को बंद करने का रास्ता हमारे पास है, प्रभु यीशु मसीह वो पाप को बंद करने का रास्ता है। ओके, तो परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे लिए तुम्हारी अकल चलेगी, अभी तुम्हारी अकल उपाय करना सीख जाएगी, एक्सपर्ट डॉक्टर बन जाओगे तो कितने सारे लोगों की लाइफ तुम बचा सकते हो, एक्सपर्ट एडवोकेट बन जाओगे, कितने सारे केसेस तुम जीत सकते हो, एक्सपर्ट बन जाओ किसी चीज़ में तो लोग जादू टोना में एक्सपर्ट बन जाते हैं। ओके, कोई लोग किसी प्रकार के शक्ति पाने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। ओके, एक्सपर्ट बनना उनके रास्ते को आसान करने का रास्ता है बस। ओके, लेकिन परमेश्वर बोलता है ये सब कुछ अभी पृथ्वी के ऊपर तुमको करने के लिए होने वाला है। ओके, तुम मेरी मानने वाले नहीं हो, तुम अपने एक्सपर्ट माइंड के साथ अपने आप के स्वामी बनकर घूमने वाले हो, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ कि तुम अपनी ओर से जो करोगे वो मैं नहीं स्वीकारूंगा, मैं अपनी ओर से तुमको जो दूंगा वही तुमको मेरे साथ कनेक्टेड रखेगा, और वो था चमड़े का वस्त्र। समझ में आ गया अभी आपको? चमड़े का वस्त्र परमेश्वर का धार्मिकता है। समझ में आ गया? परमेश्वर जिसको यस कहता है वो चमड़े का वस्त्र था, यानी परमेश्वर जिसको हमारे साथ रखना चाहता है, जिसको परमेश्वर अपने साथ रखना चाहता है, वो अपने लिए कंफर्टेबल एरिया को जाहिर कर देता है। उसने आबेल का सैक्रिफाइस एक्सेप्ट किया, काइन का सैक्रिफाइस रिजेक्ट किया। क्यों ऐसा किया उसने? उसको जो कंफर्टेबल रख सकता है वो क्या था? वो लहू, वो मांस, वो पहलौठा, वो उसके लिए कंफर्ट जोन था। परमेश्वर का कंफर्ट जोन हमको धार्मिकता देता है, और वो ही हमको परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखता है। और हम जो अपने माइंड के साथ करते हैं परमेश्वर उसे रिजेक्ट करता है। अगर आपने परमेश्वर का वचन से ही नहीं कुछ किया तो फिर परमेश्वर का एक्सेप्टेंस कौन से एरिया में आप ढूंढ रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? कहाँ ढूंढ रहे हो? अगर परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ोगे, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, अगर उसके अंदर डाइव नहीं करोगे, उसके अंदर स्विम नहीं करोगे, उसके अंदर तैरोगे नहीं, आप समझोगे नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो कहाँ से आप आशा रखते हो कि परमेश्वर आपकी मनोकामना को पूरा करेगा? ओके, कहाँ से आप आशा करते हो कि परमेश्वर आपसे खुश रहेगा, परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा? कहाँ से आप आशा कर सकते हो? समझ में आ गया? अगर ऐसा किसी ने एक बैड कैरेक्टर को पसंद करके रखा और वो बोलेगा ये बैड कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, पिता मुझे ये बैड कैरेक्टर चाहिए, पिता मुझे ये बैड कैरेक्टर चाहिए,
तो वो तो वचन के बाहर है। क्या परमेश्वर उसको देगा आपको? तो फिर आपकी प्रार्थनाएं फेल हो रही है। ओके, वो बैड कैरेक्टर आया भी तो वो आपको परमेश्वर नहीं देगा, वो देगा तो वो भरमाने वाला आत्मा आकर तुझे आपको दे देगा। क्योंकि हव्वा भी वही एक्सपेक्ट कर रही थी जो परमेश्वर ने मना किया था। वो ज्ञान को आशा कर रही थी, ज्ञान पाने की लालसा रख रही थी, परमेश्वर के समान बनने की लालसा रख रही थी, उसको डिज़ायर था, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के बाहर का डिज़ायर था। कौन आया उसको फुलफ़िल करने के लिए? भरमाने वाला आत्मा आया। तो बैड थिंग्स फुलफ़िल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं फुलफ़िल होता है वो। ओके, वहाँ कौन आ जाता है? भरमाने वाला आत्मा आ जाता है। लेकिन फुलफ़िल होने के बाद हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने फुलफ़िल किया। परमेश्वर ने फुलफ़िल नहीं किया। बैड कैरेक्टर, बैड थिंग्स, बैड डिज़ायर्स, बैड इमोशंस परमेश्वर नहीं देता है। ओके, उसको देने वाला भरमाने वाला आत्मा है। समझ में आ गया ये इक्वेशन कि परमेश्वर हमारे लिए जो देता है वो हमारे लिए कायम एक्सेप्टेड रहेगा, लेकिन जो परमेश्वर नहीं देता है वो हमेशा भरमाने वाले की तरफ से आता है। बीच में मिडल ग्राउंड कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे शरीर ने कुछ सोचा होगा, नहीं, तुम्हारे शरीर के द्वारा कुछ कहीं से कुछ नहीं होता है। या तो वो भरमाने वाले से होता है या तो वो परमेश्वर से होता है, मिडल ग्राउंड नहीं है। समझ में आ गया अभी आपको? तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का धार्मिकता बनकर आया, चमड़े का वस्त्र बन के आया वो। अगर उसको हमने पहराया नहीं, अगर उसको हमने अपने कैरेक्टर में नहीं लिया, अगर उसके साथ हमने मेल नहीं कर लिया, उसके समानता में अपने जीवन को हमने मैच करके स्टैंडर्डाइज करके नहीं चलाया, तो बात ख़त्म हो जाता है। परमेश्वर हमको एक्सेप्ट नहीं करता है। उसने काइन का सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, फिर आपका जो भी सफलता है वो आपके बुद्धि से मिल रहा है आपको, आपका सफलता आपके समझदारी से मिल रहा है आपको, आपका स्व धार्मिकता के अंदर से आपको सफलता मिल रहा है। ओके, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मिला है स्व धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता, उसको आप नहीं पहन रहे हो। आपको जो सफलता है उसकी सारी बातें आप खुद उसके क्रेडिट हो, आप खुद उसके ऑनर के स्थान हो, आप खुद के अंदर से आपने उसको यूटिलाइज़ किया। हव्वा ने यूटिलाइज़ किया, उसने परखा, उसने देखा फल वैसा ही है, बिल्कुल जैसा भरमाने वाला बता रहा है वैसा ही है। और वो हार्ट डिज़ायर भी उसका वही था कि वो अचीवमेंट भी वही चाहती थी, तो वो सब कुछ उसको इक्वल में मिल गया और उसने वो फल खा लिया। समझ में आ गया? तो अब उसने खा लिया, फिर उसने हव्वा ने आदम को दिया। आदम का तो जिम्मेदारी ही था कि हेल्पमेट है उसकी, सहायक है उसकी, तो वो जो करेगी वो परमेश्वर की ओर से है, उसको ये भरोसा था। उसने ले लिया, खा लिया, यानी कि उसको सेकेंड चांस सोचने का उसको ज़रूरत नहीं लगा। सेकेंड ओपिनियन जैसे बोलते हैं, उसको ज़रूरत नहीं लगा। ओके, आज सारी जगह में यही है। हमको किसी के ऊपर भरोसा आ जाता है तो हम इतने ब्लाइंडली उसके हाथ में समर्पित हो जाते हैं कि अगर वो कुछ भी करेगा तो हम उसको बोलते हैं ओके नो प्रॉब्लम, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर देना, कोई बात नहीं। इतना हम ब्लाइंड फेथ रख देते हैं किसी के ऊपर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम एक प्रकार का रिस्क उठा रहे हैं। हमारा फेथ अगर वो तोड़ दिया और गलत काम करके रखा तो हमको उसका निपटना भारी पड़ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे अगर हम आदम को देखेंगे तो उसका निपटना भारी पड़ गया, उसको परमेश्वर से पनिशमेंट मिल गया, उसको हव्वा के ऊपर पनिशमेंट आ गया। अब तो पृथ्वी के ऊपर उसको सब कुछ मेहनत के साथ करना पड़ेगा, खुद के दिमाग को चला के करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा, उसको परमेश्वर से मांग के ऑप्शंस लेना पड़ेगा। कितना उसको कष्ट का जीवन मिल गया। समझ में आ गया अभी आपको? तो ये चमड़े का वस्त्र लहू का कुछ नहीं था, ये चमड़े का वस्त्र वो था कि आपको परमेश्वर के धार्मिकता को पहनना है और उसी धार्मिकता के नीचे आपको अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके मिलेंगे। सारी समस्या वही धार्मिकता के वस्त्र के नीचे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर, सब कुछ।
गारंटेड क्लियर हो जाएगा। ओके, वो चाहे आपका जनरेशन का हो, चाहे आपका आज के टाइम का हो, चाहे आने वाले समय का हो, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन क्या चाहिए आपको? प्रभु यीशु मसीह आपका धार्मिकता का वस्त्र है, आपको उसको स्टडी करना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे धार्मिकता का वस्त्र है। अगर मुझे तारीफ़ें मिलती है, मेरे ऊपर धार्मिकता का वस्त्र है इसके वजह से। अगर मुझे सक्सेस मिलता है, मेरे ऊपर धार्मिकता का वस्त्र है इसके कारण। अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल हो जाती है, परमेश्वर का धार्मिकता का वस्त्र मेरे ऊपर है इसके लिए। अगर हमने इस बात को कबूल नहीं किया और मैं कैरेक्टर में अच्छा था और मैं वैसे थी और मैं वैसा था और मैं यहाँ थी और मैं वो कर रही थी और मैंने वो किया था और मैंने ऐसा किया था, तो ये स्वधार्मिकता है। 101% गारंटेडली परमेश्वर बोलता है मेरे नथुनों के अंदर वो एक धुएं के समान है। मेरे नथुनों के अंदर मुझे इरिटेट करने वाली वो धुएं की गंध है। मुझे वो स्वधार्मिकता फिल्दी रैक चिंधियों के समान लगती है। शबन किन बरका रे यल रहा खसा है यल रहा खसा रेदियान सुखियाल रहा खसियान कुंडरी कियाल रहा खसा रदान में खसियाल रहा खसे लर बिगियांजो वराहा खसियांजो लहतियाल रहा खसा शाबंगिन बेरियाल रहा खसा है यल रहा खसा उलावा खसे Hallelujah, our Father. Oh, hallelujah, Jesus. Abhiyan kon barakal raha khasa. Redia khum lara khalara khum zuru ho shradhaya hesi. Ragaziyan rohol rahal hagasan. Adiyakum deriyan turallara handare siyan zurosa share bege digana magulariya gobara halaro bahu khusiyan durasa. Hallelujah, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरी भीड़ मेरा आवाज़ सुनेगी और डरेगी नहीं और पूरे भरोसे के साथ मेरे पीछे 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 चलती हुई आएगी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। उसको सुरक्षित अपने डेरे में फिर से लेकर जाने का रखने का काम मैं करूँगा। Hallelujah, yerekasa lelelekesiam durolara kasa. Hallelujah, Hallelujah. ये स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग के बाद प्रभु यीशु मसीह ने किया। आप सिर्फ उन वर्शिप के सॉन्ग्स में इन्वॉल्व होना है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सच में है, क्योंकि वो वर्शिप का टाइमिंग आपके द्वार को खोलकर बाहर निकलने का, स्पिरिट बाहर निकलने का टाइमिंग होता है। अगर आपने गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करके स्पिरिट को उस सॉन्ग्स के साथ ले लिया तो आप कहाँ निकल जाओगे बोल नहीं सकता है। चाहे वो वर्शिप हो, चाहे वो वचन हो, चाहे वो प्रार्थना भी हो,
अगर वो प्रार्थना भी है तो उसके वर्ड्स के ऊपर कंसंट्रेट करो, वो क्या बोलते हैं। अगर वो प्रचार भी है, उसके वर्ड्स को कंसंट्रेट करो, क्योंकि ये सब कुछ आपके स्पिरिट को बाहर कॉल कर रहा होता है। जब आप उसके पीछे निकल आते हो तो अगर वो परमेश्वर की ओर का नहीं रहेगा तो वो आपको डिस्ट्रक्शन में जाके छोड़ देगा। शाबी अंदुरा हस्सा है यलरहा का हस्सा। आप टायर्ड घर में आएंगे, ओके। आप फ्रस्ट्रेटेड लाइफ में चले जाओगे, एग्जॉस्टेड हो जाओगे, ओके। आप जो नहीं करना चाहते हो वैसे सोच के अंदर आप चले जाओगे। क्यों ऐसा हुआ? आपका स्पिरिट को आपने रिलीज़ होने दिया, किसी के बातों को सुनने के लिए रिलीज़ कर दिया। अब लौट कर जब आते हो तो पूरे हालात बिगड़े हुए अवस्था में आते हो। शाबी अंगुरहल रहल रहल रहा से अंदुरुहुस्सा। कितने लोगों ने मुझे बोला है कि हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलसिया में इतना अभिषेक, इतना सब कुछ होता है, लेकिन हम खुद बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम खुद बाइबल स्टडी नहीं कर पा रहे, हम खुद प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ वहाँ जाते हैं और आते हैं, लेकिन फिर हमको जो हमारा पर्सनल लाइफ चाहिए वो तो हम करते ही नहीं। आय हाय 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 हा 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 हा। यहीं पर है वो। किसकी आवाज़ को सुनकर बाहर निकले? उसने बांध दिया आपको। शाबरेगे दिगा नमगा हसिया दूर हालरो बहा खसा हाँ लिरिया खुंसरा हसा। अमृत समय जो है ना, घड़ी के अंदर, चौघड़ी के अंदर, वो भी हमको हुबेहूब ऐसा लगेगा कि पवित्र आत्मा है, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है। जैसे ही वो चौघड़ी ख़त्म हो जाता है, अगर उसके बाद कोई डेंजर घड़ी रहेगा, जैसा काल समय, रोग समय या उपद्रव करने का उद्वेग समय, तो वही जगह में आप 1-1.5 घंटे के लिए तो बहुत ईश्वरीय थे। जैसे ही वो घड़ी चेंज हो जाती है, वहाँ पे आप उसके कैरेक्टर को, मैलिफिक कैरेक्टर, मैलिशियस कैरेक्टर, उग्र का स्वभाव में उतर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर था, ईश्वरीय अनुभव था, वो टेम्पररी था, वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस था। अगर प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के नीचे आप कलसिया के अंदर बैठते हो, कोई कलसिया अगर प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के एनर्जी में आपको खुश करके भेजता है, तो वो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है, वो सूख जाता है, वो रियलिटी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ओके। परमेश्वर का आत्मा कम्प्लीटली यस एंड आमीन में हमको उतार देता है। वो हमको आधे अधूरे रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं रहता है। अगर हमने उसको कनेक्ट हो गए तो हम कनेक्टेड ही घर में आएंगे, हम कनेक्टेड ही रास्ता चलेंगे, हम कनेक्टेड ही आगे चलते जाएंगे। हम उसको कभी ब्रेक नहीं देखेंगे, कभी टूटता हुआ अनुभव में नहीं देखेंगे, ओके। वो हमको बनाएगा, वो हमको चलाएगा, वो हमको सुधारेगा, वो हमको एडिफाई करेगा, वो हमको ग्रो करेगा, वो हमको स्ट्रॉन्ग करेगा, वो हमारे कामों के अंदर वचन को लाकर बताएगा, काउंसिल करेगा, गाइड करेगा। और रबंद गशेर ख्याल रुबाहो खुसे रीदा खबर हलर बहा कसिया दुरा खलर बहा कसिया दुरो हुलरा कसा ज़ेर बेगे दिगा नमगा हलर बाहो कोसिया दुगा हलरा हलरा रदने इको बना हलर बाहो कोसिया दुरा हसा शादने इको बरे हलर बररी खलर हलरी हंजो ज़ेरे बेरे केलर बहर हलर बाहो कोसिया दुगंबरा हलरा कसा अहितिया खुमदरा हकसिया जुहुलरा लललखा हमदरा लरा खसे अहिया खुमदा हसा शायद किया हम रोहुलरा हकसा लखिया जो वो रोहुलरा रेदा हम बरोहुम्बा इजिया खुमदरा हलरा रहया खुमदरा हियाल रोहु खसा। है मेरी स्ट्रेंथ, मेरा बल, मेरी चट्टान, मेरा छिपने का स्थान है अच्छे चरवाहा प्रभु यीशु, अपने प्राण को मेरे लिए देने वाला अच्छा मित्र, मेरा अच्छा चरवाहा, मेरा रखवाला,
शाबिया खुम दरा लरा बोरो राखा से किया खुम तराहसा रेदाना मकसी अबरू उरा रे किया खुम तराहसा। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। तेरे धार्मिकता को मैं ग्रहण करती हूँ पिता। मैं अपने स्व धार्मिकता को छोड़कर तेरे धार्मिकता को मैं लेती हूँ पिता। प्रभु यीशु मसीह तेरे धार्मिकता का वस्त्र मैं पहनती हूँ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के धार्मिकता का वस्त्र मुझे दिया गया है। वो मेरा चरित्र है, वो मेरा आत्मविश्वास है, वो मेरा विश्वास, वो मेरा बल है, वही मेरा छिपने का स्थान है, वही मेरी इज्जत है, वही मेरा आदर है, वही मेरे अंदर, वही मेरे बाहर मेरा सब कुछ ठीक करता है। मैं प्रभु यीशु के पीछे चलने में आनंदित हूँ। परमेश्वर की योजना में, युक्ति में मेरे लिए शांति है। सब कुछ मेरे भलाई में बदलने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। थैंक यू जीसस। नासरी यीशु के नाम में पिता, मेरे धन्यवाद को कबूल कर मेरे लोगों को ये सारा मैसेज उनके शरीर, प्राण, आत्मा की अवस्थाओं को छुड़ाने के लिए काम आने दे पिता। उनके लाइफ के गहरी गहरी बातें छुटकारे में आने के लिए काम करने दे पिता, क्योंकि ये तेरा स्व धार्मिकता नहीं, ये हम सब ने किया हुआ पिता कन्फेशन है कि हम अपने स्व धार्मिकता को छोड़ देते हैं और हम पिता तेरे धार्मिकता को स्वीकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरे धार्मिकता का वस्त्र है, मैं उसे ले लेती हूँ। प्रभु यीशु मसीह तेरी धार्मिकता हमारे ऊपर हम पहन लेते हैं। परमेश्वर तेरी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है, उसको हम पहन लेते हैं। अब हमें सफल कर, अब हमारे रास्ते बना, अब हमको सब कुछ देखने दे जो तेरी ओर का है, और वो सब कुछ बंद हो जाए जो तेरी ओर का नहीं है। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, तो अब आपने आज क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह शरीर में जन्म लिया, लेकिन सबसे पहला उत्पत्ति के अध्याय का चमड़े का वस्त्र परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों पहराया, हमने उसको आज सीखा। ठीक है, इसके पहले हमने क्या सीखा? हमारा बैरी कौन है, प्रभु यीशु मसीह का बैरी कौन है, और स्त्री कौन है, स्त्री का बीज कौन है, स्त्री का बीज क्या करने वाला है। ओके, तो बैरी क्या करने वाला है, सब कुछ हमने देखा। फिर आज क्या देखा हमने? चमड़े का वस्त्र क्यों पहराया। परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को चमड़े का वस्त्र पहराया तो है, लेकिन कहाँ पर पहरा के भेज दिया उन लोगों को? वाटिका के बाहर, जहाँ पर जीवन का फल रहता है, उसके अंदर उन्होंने नहीं यूज़ किया उसको बाहर भेज दिया। ये मार्किंग के साथ भेजा कि ये मेरा धार्मिकता के बल पर जीने वाला इंसान है। अगर इसने स्व धार्मिकता को इस्तेमाल किया तो ये धार्मिकता का वस्त्र उसके ऊपर है, जिसके कारण मैं इनकी देखभाल करता रहूँगा। ये लोग बिना बताए भी मैं इनकी देखभाल करता रहूँगा। ये मैं उनके ऊपर पहरा रहा हूँ ताकि भरमाने वाला इनके ऊपर अधिकार ना कर पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गेट्स ऑफ हेल प्रबल नहीं हो पाएंगे, है ना। प्रभु यीशु का वचन पतरस को मिला, नर्क के द्वार तुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। ऐसी कलसिया मैं तुझको बनाऊंगा, नर्क के द्वार जिसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए वो चमड़े का वस्त्र आड़े आ जाता है, और नर्क में जाने वाले लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर वो मृत्यु के प्रदेश में से उनको बाहर लाते हैं। हालेलुया। तो हमारे ऊपर अगर प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का धार्मिकता का वस्त्र है, अगर उसको हमने अपने लाइफ में नहीं लिया तो अभी भी हम क्या है? स्व धार्मिकता के अंदर है, और हम मृत्यु के प्रदेश के लोग हैं। हमारे ऊपर फिर अंधियारा काम कर सकता है। ओके, तो अभी हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, तो परमेश्वर ने हमारी जिम्मेदारी ले ली है। हमारी चिंताओं का, हमारे कष्ट का, हमारे कठिन समयों का, हमारे हार्ड टाइम्स का, ओके, हमारे सफरिंग्स का, अफ्लिक्शंस का, ऑप्रेस होने वाले समयों का, हरेसमेंट्स का, सब कुछ का परमेश्वर जिम्मेदारी लेता है।
क्योंकि हमारे पास स्वधार्मिकता नहीं है। हमारे पास परमेश्वर को कंफर्टेबल रख सकता है वो कैरेक्टर, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर पहराया गया है। हालेलुया, गुड न्यूज़ है ये। ओके, तो हमको आज़ाद होने का 100% गारंटी है। ठीक है, परमेश्वर जहाँ रास्ता नहीं वहाँ रास्ता बनाता है। जो हार्ट डिज़ायर हम रखेंगे वो परमेश्वर के वचन के आधार से हम प्राप्त करते हुए देखेंगे। जो भी मनोकामना हम परमेश्वर के सामने रखेंगे वचन के आधार से वो पूरा होता देखेंगे। हमारी आशा कभी टूटेगी नहीं। हालेलुया, हम गारंटेड विक्ट्री के अंदर है। ओके, हम फिक्स्ड मैच के अंदर है। हालेलुया। ओके, जीत ऑलरेडी हमारे डिक्लेयर है, हमको सिर्फ आगे निकलते जाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।